आई डेफिनेटली थैंक गॉड, मेरे ऑलमाइटी को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ। आपने हर एक सिचुएशन में मेरा इतना साथ दिया, लोगों ने तो साथ दिया ही दिया। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द पीपल अराउंड मी एंड ऑफ कोर्स मेरे काम ने मेरा साथ दिया। एंड मैं अगर अल्टीमेटली बोलूं कि एक जो मसीहा, एक जो एंजल, कोई भी नाम आप दे सकते हो उस इंसान को, वो पर्सी था। एंड इनिशियली तो वो आए एज अ दोस्त, मुझे पता भी नहीं था कि ये ऐसे एक रिलेशनशिप में ग्रो होने वाला है। बट उस टाइम पे, उस मोड़ पे, उस वक्त वो आए जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड ये ऐसा नहीं था कि ओ आए और मतलब एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। हाँ, बट समथिंग सो ब्यूटिफुल। मैं पहले तो उस रिश्ते को मैं एक दोस्ती थी, एक सपोर्ट था, एंड it flourished slowly and steadily into a beautiful relationship. पहली बार न्यूयॉर्क में देख रही हूँ, एक बार बॉम्बे में देखा था। क्या दीदी? BST बस। That's not true. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नो। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? अरे सुन कर रहा हूँ, सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतना आहिस्ता बात करोगे तो कैसे सुनाई देगा? वेलकम टू रिलेशनशिप रिवाइव विद नीलू तनेजा। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाली हूँ जिनका मैंने पर्सनली नाम झांसी की रानी रखा हुआ है, दिलनाज़ ईरानी। Thank you. वेलकम टू माय भाई, पॉडकास्ट। ये नाम क्या है, झांसी की रानी क्यों? बिकॉज आपने इतनी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनेज की और कैसे आपने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया, सब जानते हैं आपके बारे में, जो भी लाइक स्टोरी है। या खुली किताब है मेरा जीवन। कोरा कागज नहीं, बहुत भरे हुए कागज है, बट बहुत टफ सबको पता फेज है था आपका। और आप वहाँ से यहाँ पे हैं और इतना काम कर रहे हैं, अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे कर लिया आपने? पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है लाइफ में नीलू जी। राइट। आई एम श्योर मैं आपको क्या समझाऊंगी, आप लोगों को गाइड करते हैं, बट मतलब विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, आप जो कोर्स करते हो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? NLP। या लोग वो पढ़ते हैं, सीखते हैं। ये ज्ञान हमें लाइफ ने खुद ही दे दिया है, हम कुछ सीखे नहीं, हम कुछ बुक्स पढ़े नहीं, लेकिन उस एक्सपीरियंस सिलसिले में, बट वो एक्सपीरियंस से ही, लाइफ के अप्स एंड डाउन से ही, आई थिंक ऑटोमेटिकली वन कैन से वन हैज जस्ट become this झांसी की रानी, and today I'm here to motivate so many other people. बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड द बिगेस्ट थिंग नीलू जी मेरी लाइफ में ये हुआ है कि मैंने अपने आप पे हंसना सीखा है। वेरी गुड। मैंने अपनी सिचुएशन को बहुत लाइटली लेना सीखा है, हर एक सिचुएशन को ये समझ के कि ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वेरी नाइस। राइट। सो दिस वन लाइन आई रेड समवेयर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसी लाइन है जो आप जब बहुत खुश हो, आप सुपर स्टारडम पे हो, या आप आपने बहुत अचीव कर लिया है, तब भी ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जब आप बहुत डाउन एंड आउट हो, आप बहुत नाखुश हो, आप बहुत सैड हो, तभी भी ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, एंड ऑफ कोर्स द वन मूवी दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट, कल हो ना हो, जो मेरा जो इतना प्यारा रोल था उसमें, वो मूवी क्या सिखाती है अपने को? बहुत कुछ। राइट। उसका जो टाइटल ट्रैक है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी ये धूप जिंदगी। सो बेसिकली द motto is to live your life each day as it comes, happily, be strong, be I know it's easier said than done,
बट मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बोल सकती हूँ ये। एंड जिसने किया होता है ना, वो समझ भी सकता है और वो समझा भी सकता है। राइट। तो आपसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। थैंक यू। वो टाइम बताइए जो वो फेस था आपका, तब आपने अपने आप को कैसे संभाला? एक्चुअली नीलू जी, सी, नो टू पीपल कभी कभी सोचते नहीं है। आप जब प्यार में होते हो, आप के इतने साल की शादी होती है, नो टू पीपल वांट दैट टू हैपन, यू नो, बट एक सिचुएशन अराइज हो जाती है या जो भी होता है दो लोगों के बीच में, एंड एक वक्त आ जाता है जब आप बोलते हो कि ओके फाइन, इट्स बेटर कि हम लोग अलग हो जाए और अलग अलग खुश रहे रादर देन साथ में रह के ना खुश रहे। तो वही सिचुएशन थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जब ये सेपरेशन चल रहा था मेरा, तो मेरे डैडी, जो मैं बहुत ज़्यादा मेरे फादर से बहुत अटैच थी, बहुत क्लोज थी, वो भी दुनिया से चले गए। तो बेसिकली मेरे लिए एक डबल, जो बोलते ना, डबल टेंशन हो गई। राइट। डबल हो गया। दो पहाड़ टूटे। तो बेसिकली ऐसे बोला जाए तो इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। बट लाइक आई सेड, मैंने हमेशा अपने पॉजिटिव अप्रोच से और हमेशा एक सिचुएशन को बहुत ही क्या बोलते हैं, संभालते हुए उस सिचुएशन को मैं आगे बढ़ी हूँ। इन टर्म्स ऑफ आई एम लाइक ओके, यू नो, दिस इज व्हाट इट इज, आई हैव टू फेस इट, दिस विल ऑल्सो, यू नो, बी बिहाइंड मी। मतलब मैं जब पास्ट में सोचूंगी तो मैं ऐसे गुड मोमेंट सोच के उसको, यू नो, भूल जाऊंगी कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, ठीक है। सो मैंने उस हिसाब से, खैर बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑब्वियसली यू आर सो इमोशनली ड्रेन्ड, यू नो, बट आपको अपने आप को संभालना होता है। राइट। आपको डेफिनेटली, बिकॉज जो भी आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, जैसे मेरी मम्मी थी, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे भाई थे, सबकी आफ्टर अ पॉइंट एक जिंदगी होती है। बिल्कुल। राइट। जैसे आपकी जिंदगी चल रही है, उनकी भी जिंदगी चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है सबकी। एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी एक पॉइंट पे सब लोग साथ आके थोड़े दिन तक आपके साथ रहते, उसके बाद आपको खुद ही देखना है, आपको खुद ही संभालना है। एंड दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो। कोई भी आपके साथ हो, अल्टीमेटली always remember that wherever, in whichever situation, you have to take care of yourself. Right. You have to pick up yourself from wherever you are and start afresh. Right. उस वक्त जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और मुझे मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि फैमिली का बेहद सपोर्ट मिला, मम्मी का, भाइयों का, फ्रेंड्स का बेहद सपोर्ट मिला। मेरे काम के लोग, मेरे कलीग्स, मेरा जो काम है, मेरी जन्मभूमि भी बॉम्बे है और मेरी कर्मभूमि भी मुंबई है। तो जो मेरा काम है, मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे काम ने। मैं इतनी बिजी रही कि मुझे लिटरली वो वक्त नहीं मिला सोचने का कि यू नो क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ, यू नो। तो ऐसे टाइम में अगर इंसान बिजी रहे तो या एब्सोल्युटली। तो आई डेफिनेटली थैंक गॉड, मेरे ऑलमाइटी को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ कि आपने हर एक सिचुएशन में मेरा इतना साथ दिया। लोगों ने तो साथ दिया ही दिया। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द पीपल अराउंड मी, एंड ऑफ कोर्स मेरे काम ने मेरा साथ दिया। एंड मैं अगर अल्टीमेटली बोलूं कि एक जो मसीहा, एक जो एंजल, एक जो
कोई भी नाम आप दे सकते हो उस इंसान को, वो पर्सी था. एंड इनिशियली तो वो आए एज अ दोस्त. मुझे पता भी नहीं था कि ये ऐसे एक रिलेशनशिप में ग्रो होने वाला है. बट उस टाइम पे, उस मोड़ पे, उस वक्त वो आए जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड ये ऐसा नहीं था कि ओ आए और मतलब एक चले गए. रिलेशनशिप खत्म हो गया. हाँ, बट it was something so beautiful. मैं पहले तो उस रिश्ते को मैं एक दोस्ती थी, एक एक सपोर्ट था. एंड it flourished slowly and steadily into beautiful relationship. तो वो रिश्ते ने भी. But at the same time मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है. शायद सबको उतना सपोर्ट ना मिले, बट यू शुड नॉट फील सैड और लेफ्ट आउट और डिप्रेस्ड और वट एवर. यू शुड पिक अप समथिंग विच यू फील विल मेक यू स्ट्रॉन्ग. राइट. कोई भी ऐसी हॉबी, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी चीज या कोई भी इंसान जो आपको उस सिचुएशन से निकाल सके. एंड अगर आपके पास कुछ ना हो तो खुद आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन से निकलो. बिल्कुल. राइट. एंड मतलब कई बार मैंने ऐसे सुना है कि पर्सी आए तो मुझे हिम्मत आए. पर्सी नहीं भी होते ना मेरी लाइफ में तो मुझे उतनी हिम्मत आती. क्योंकि लाइफ में सिर्फ यही एक चीज़ नहीं थी जो जैसे हम बोलते हैं कि इमोशनली ड्रेन करना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. जब आपका काम थोड़ा कम होता है, जब आपके बहुत अच्छे दोस्त के साथ आप कुछ अनबन हो जाती है. बहुत ऐसे सिचुएशंस होती है. आपके रिलेटिव्स के साथ कुछ अनबन हो जाती है. आपने किसी को बहुत ट्रस्ट किया और उस इंसान ने आपको धोखा दिया. कुछ भी चीज़, पैसे की चीज़ बोलो, इमोशनली बोलो, कोई भी मामले में आपको जब धोखा मिलता है तो आप इमोशनल फील करते हो. आप इमोशनली वीक हो जाता है इंसान. टूट जाते हैं इंसान. So I would only say that it's not only about one aspect of your life. There are many aspects where you can feel very, very low, but you need to snap out and you need to come back. Right. Because life is very beautiful and it's very precious. Right. It's very precious. Exactly. एंड मुझे तो हर दिन मैं यही सोचूं कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज एवरी मोमेंट. आपने उस वक्त की बात की, आप मेरे पास्ट में गए इसलिए बोल रही हूँ, बट उसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो? बिकॉज 15 साल एक इंसान के साथ रह के ऐसा तो नहीं कि ऑल 15 साल हर वक्त आप दुखी. आपने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए एक दूसरे के साथ. आपने बहुत कुछ सीखा. राइट. छोटी सी चीज़ बताती हूँ. मैं पारसी हूँ और मेरे जो एक्स थे वो पंजाबी थे है. एंड उनके घर पे मैंने एक अपनी वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा होती थी हर फ्राइडे. आज भी मेरे घर पे मंदिर है जिसमें वही पूजा मैं करती हूँ फ्राइडेज को. हनुमान जी की मूर्ति है, शिव जी की है. वहाँ से जो भी और बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, मैंने ग्रैस्प की, मैंने अब्जॉर्ब की मेरे अंदर. एंड it's all there within me and I'm ever so grateful. Right. So the most important thing is, Neeluji, you need to be grateful Right. about whatever situation. There are so many learning lessons. Right.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लेसन्स होने भी बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में. yeah. उसके बिना Everything is not hunky dory and everything is not Not right. हम साथ साथ हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे you know. एंड तब की आपकी जो लाइफ थी एंड जो अब की लाइफ है उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या चीज़ की कमी थी? लाइफ में ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इतना कुछ ऑफ कोर्स है, काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन आई वुड से देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस इन डेलनाज द पर्सनैलिटी. ये जो आपने मुझे इंटरव्यू शुरू होने पे ही जो नाम दिया, झांसी की रानी, राइट, वो आई थिंक आप मे बी 15 साल पहले ये नहीं बोलते. तो वो 15 साल के सफ़र के अंदर लाइक जैसे आपने बोला, लाइफ टीचेस यू अ लॉट. राइट. आप बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आप बिल्कुल. आप बिकॉज आपने बहुत कुछ सीखा है, इतने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, इतने टफ सिचुएशंस को आप खुद हैंडल करते जाते हो, तब आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है. So from a very protective daughter to a very 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 protective sister, हमारी डिक्शनरी में डिवोर्स नाम की चीज़ थी नहीं थी. दूर दूर तक हमारे किसी भी खानदान में कोई भी ऐसे, सब लोग ऐसे अरे डेलनाज मतलब बट जो डिसीजन मुझे लेना था मैंने लिया, क्योंकि मैं तब तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ऐसे डिसीजन मेरा बन चुका था. मेरे मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट यस आई एम गोना टेक दिस कॉल. फिर लोग जो भी बोले, दुनिया जो भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे लिए मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों के अलावा और मेरे कुछ चंद दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं आया मुझे पूछने. रिलेटिव्स भी नहीं आए कि यार आप ठीक हो, आपको कुछ ज़रूरत है. बेसिकली माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, माई इमीडिएट फैमिली मैटर्स टू मी. राइट. दोस्त है, those people matter to me. राइट. And of course, Percy matters to me a lot. So I have faced the ups and downs of life in many, many ways. And that's why now the Delnas that people see are very different Delnas than what पहले वाली Delnas जो थी. And life में तो क्या बोलूँ कि मैं अगेन ऐसा मानना चाहूँगी या सोचना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि लाइफ का क्या है, जैसे आप बनाओगे वैसे चलेगी. बिल्कुल परफेक्ट. मुझे अगर मेरी लाइफ को तब भी जब चीज़ें जैसे लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे वैसे व्हाटएवर, तब भी मैं मेरी लाइफ की फुल कंट्रोल में थी. मुझे जो करना था मैंने जो सोचा वो मैंने किया. और अभी भी मुझे जैसी ज़िंदगी जीनी है मैं जी रही हूँ. बिल्कुल. क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है. सब लोग बोलते हैं पर्सी अरे लिव इन, तुम लोग ऐसा, तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम लोग ये क्यों नहीं, तो वो क्यों नहीं, बार बार वही सवाल शादी. अरे आप लोगों को क्या करना है भाई? तब तो कोई आया नहीं जब प्रॉब्लम थी. एग्जैक्टली. आप लोगों को करना क्या है? एक त्योहार और एक बर्थडे पे व्हाट्सएप आता है हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली, उसके अलावा सब गायब हो जाते. तो उन लोगों के लिए मैं क्यों मेरे डिसीजंस चेंज करूं? राइट. और कभी कभार तो वो भी नहीं आते. तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब जो लोग मैटर करते हैं उनको मैंने लॉजिकली समझाया है, एंड दे डू अग्री. इनिशियली इवन मैं बहुत स्केप्टिकल थी बिकॉज पर्सी मेरे से 10 साल छोटे हैं. बहुत एप्रीहेंशंस होते हैं. क्योंकि सेकेंड टाइम रिलेशनशिप में जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो या you're trying to make two ends meet and trying to start life afresh, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं. राइट.
we both come from broken marriages. और बहुत लोग तो आगे बढ़ भी नहीं पाते ये सोच के कि पहले ये हुआ था आगे क्या मिलेगा. Right, right. तो You're right. आपने बहुत हिम्मत की जो ये डिसीजन You know, लिया. कभी कभार आप प्यार से भरोसा उठ जाता है बिल्कुल. आपका, रिश्तों से भरोसा उठ जाता है आपका, बहुत सारी चीज़ें होती है. मतलब लोग सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़े. लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे पापा की ब्लेसिंग है पर्सी, एंड उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनके बहुत सारे ऐसे आभाव ऐसे हैं, उनकी सारी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो जो कर जाते हैं वो मेरे पापा से बहुत मैच करती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो सेल्फलेसली आपको चाहता हो, बिल्कुल. उससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ से. राइट. पहले तो एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होनी चाहिए, बिल्कुल. एक्सेप्टेंस होना चाहिए 100%. Right. एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी आप एक खुशहाल लाइफ जी सकते हो. दैट्स माई फंडा. जैसे ही आपने एक्सपेक्ट करना शुरू किया, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट आई ऑल्सो मेड प्रीवियसली. राइट. तो आप सीखते हो ना उससे. बिल्कुल. आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हो लोगों से, आप बहुत आपको एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए सिचुएशन का, लाइफ का, एक लोगों का, कि भाई ये है और इसमें मुझे रहना है. या एंड मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है. जैसे ही आपने उल्टा सोचना शुरू किया, स्टोरी आपकी नैया डामाडोल हो हो जाएगी. जाएगी. बिल्कुल. तो ये सारी चीज़ें सीखी है. एंड ये सारी चीज़ें लोगों को भी हेल्प मिलेगी आपसे. डेफिनेटली. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. बिकॉज एक एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर रहे हो. यस. एंड विद पर्सी दोनों हम बोलते विद बोथ ऑफ अस वी आर टुगेदर एज अ टीम, बट हम लोग हावी नहीं हो जाते एक दूसरे पे कि बैलेंस किया हुआ है. बैलेंस रखा है. दोनों ब्रोकन मैरिजेस से आए हैं, वो भी और मैं भी. दोनों एक दूसरे को सेकंड चांस दे रहे हैं. राइट. दोनों की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं. सो ऑब्वियसली व्हेन टू पीपल हु हैव गॉन थ्रू सिमिलर सिचुएशंस राइट. have come together, they've come together for a purpose. 100% true. And नीलू जी, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी. लव तो होता ही है जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो. आई थिंक द बिगेस्ट गिफ्ट Right. that you can get from Almighty is love. We Right. all long for that. You're प्यार right. एक बहुत ही ब्यूटिफुल इमोशन होता है, बट I think with love there comes a lot of respect Right. in a relationship. It's very important. And I have only learned that without respect, the relationship is zero. Right. 100%. Respect होगा तो सब कुछ कुछ होगा. होगा. ट्रस्ट भी होगा, प्यार भी होगा, केयर भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी. लोग बोलते हैं ना, वो व्हाट अंदर इज से- लव? अंदर से आता है. पीपल से अरे लव इज अंडरस्टैंडिंग, लव इज केयरिंग. आई थिंक if there is respect, there is everything. Right. If there's no respect, there's nothing. The Nothing. relationship is zero. Zero. And it starts, I'll tell you, with small little things. With small little things like, Yeah, please. making fun of somebody's walking style. Body or shaping. Body shaming. Yes. Or age shaming. Or anything. Body shaming, age shaming, तो बहुत बड़ी बड़ी बात है. बड़ी बात है. Any small thing also. Any small thing. आपने कुछ खाना बनाया स्पेशल और आप वो कुछ कमी हो गई तो एक मजाक के हिसाब से लोगों के बीच में एक हंसी उड़ा दी आपके Right. नाम की. Right. There are lot of things that It's hurt. happen. And I'm not only talking about relationships. I'm just giving an example. It can happen between two friends. Right. I am not talking about only husband, wife or boyfriend, girlfriend, or Right. I'm talking about
all kinds of relationships. Right. I'm talking even about a mother-daughter or a mother-son relationship. And you know, even with your parents, you can tell your parents, okay, you know what, mom, I didn't like this. Right. Very nicely, of course, but I didn't like this. I feel that is much, much better than keeping everything here. Yeah, yes. ये जो हमारे जो weight put on हो जाते हैं suddenly, all this PCOS and PCOD and thyroid and depression and Success. ये and वो and diabetes and all this is what? Stress. And bottling up a lot of your feelings which don't come out at the right time. So I have made a conscious effort now. Like I said, even if it's my mom, I will say, Mama, I didn't like this. I will be the sweet Delnaz that I am. I will not fight with anybody. I'll not, even if it's Percy today, because I have learned all this. These things. Yeah. I've gone through all this. So now comes a time I will tell Percy, I didn't like this. I don't appreciate this. एंड एक प्यार करने वाला इंसान, एक आपको रिस्पेक्ट देने वाला इंसान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देने वाला इंसान, वो समझे, पहले तो वो करेगा नहीं, राइट, ठीक है, पहले तो वो करेगा नहीं, और अगर कभी बाय चांस कभी कुछ गलती हो भी गई तो वो सुधारेगा उस गलती को. एंड मेरा क्या हुआ, मैंने बोल के वो बात खत्म कर दी, मेरे दिल में नहीं रखी मैंने बात, बिल्कुल खाली हो गई. मैंने बॉटल अप नहीं किया, मैंने अपना जो भी था वो बोल के खत्म किया. वो जरूरी है, वो बहुत लोग करते नहीं है नीलू जी, तभी वो भरे रहते हैं ना अंदर से. Even I have not done it for the longest time. And again I'm saying, it's not about just husband wife or a boy and a girl. It's about friends, any kind of relationship, siblings. महीनों तक भाई बहन, बहनें भाई बात नहीं करते. अरे भाई, pick up the phone and talk. Right. उसमें क्या है? बिल्कुल. So I think everywhere respect is something that is the most important thing in a relationship. And tell me something about like quality time. वो कितना important part है? I think spending time with your partner is very important. Very important. Spending time with your loved ones, your parents. You know, जब डैडी नहीं रहे ना नीलू जी, तब मुझे उनकी एक लाइन हमेशा इतनी आज भी याद आती है. यूजुअली विथ फादर्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, कॉल करते हैं, पापा ने फ़ोन उठाया, हेलो पापा केम छो, लाइक हाउ आर यू, अच्छा मम्मा को है, मम्मा को दो ना जल्दी. तो पापा ऑलवेज यूज्ड से, अरे पप्पा સાથે વાત નથી કરવી, don't you want to talk to me? Yes. Say something to your mom, or you want to, but that is always stayed in my heart. So I would like to say that कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता कि आप अपनी फैमिली, आप अपने चाहने वाले, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को टाइम ना दे सको. और बहुत लोग कहते हैं टाइम है नहीं हमारे पास. टाइम बनाना पड़ता है. राइट. टाइम बनाना पड़ता है. यू आर राइट. टाइम बनाना पड़ता है. और आपकी वो दूसरे बंदे की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है और कितनी इज्जत है या व्हाटएवर, क्या पोजीशन है आपकी, वो पता चलता है जब आप टाइम निकालते हो उसके लिए. तो सो इट इज by saying कि oh I don't have time or I don't have this or bullshit. I mean, it's like, okay, you're working, I can understand, we are from television, sometimes daily soaps में पूरे दिन हम लोग 12 घंटे ही शूट करते हैं. वो एक फेज आता है, लेकिन छुट्टियां भी मिलती हैं. आपको आपका वक्त निकालना पड़ता है, especially for your family, for your partner, for like with Percy, I take my days off, Neelu ji. I have worked more than 30 years now in the industry. So today I can say
I will work 15 days. I don't want to work the rest of the 15 days. It's good. I will choose my roles. I will choose my paths. I will choose my characters accordingly. Lead थोड़ी हूँ मैं character roles ही कर रही हूँ, right? So मैं 15-20 दिन I'm happy. I'm working, I am busy, and the rest of the 15 days or 10 days, it's for me. Right. It's for my people. Yes. My mother needs me. She's 82. My mother needs me. Every day she needs me. I call her up. My day does not end without talking to my mother at least for half an hour. कौन कहता है टाइम नहीं है? टाइम निकालो. बिल्कुल. निकालो टाइम अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए. निकालो टाइम. एंड एज यू एज ना, लोग भी कम होते जाते हैं. डिटॉक्स करो. बहुत ज़्यादा झुंड नहीं चाहिए भाई लाइफ में. अच्छे लोग होने चाहिए बस. Quality. You spend quality time with the right people. Right. And this is just a myth that actors don't. It's just बोल बच्चन. इतना कोई ऐसा बिजी नहीं होता है कि आप अपने फैमिली के लिए टाइम ना निकाल सको. We go out. I quickly call up Percy. Okay, pack up. जल्दी हो गया. 7 o'clock. चलो डिनर चलते हैं. Spending quality time with each other. Very. कभी छुट्टी हुई, चलो लाइक ओके फाइन, लंच आज हम लोग, अच्छा घर पे क्या बना है, ओके थोड़ा कुछ अच्छा सा कुछ मंगा देते हैं बाहर से, दोनों मिलके आराम से बैठ के खाएंगे, कुछ नेटफ्लिक्स पे मूवी देखेंगे, बातें करेंगे. अच्छा तुम्हारा क्या है, अच्छा मेरा ये ब्ला 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 व्हाटएवर, Right. you know, and you're spending that quality time with each other. उसी की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग नहीं बन पाती है. Right? बिकॉज वो टाइम स्पेंड ही नहीं करते हैं. बट नीलू जी वही है ना कि आपको डिसाइड करना है. आपकी लाइफ है, आप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो. कर रहे हैं. आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा कमाना है, विच इज ऑल्सो फेयर, इट्स ओके. बट बिना रिश्तों को सही रखे वो भी नहीं कमा आपकी पाओगे. प्रायोरिटी सिर्फ अपने आप में टाइम स्पेंड करना है. आज अगर मैं फ्री भी हूँ लेकिन मुझे सिर्फ स्पाज में जाना है, मेरे फ्री टाइम में मुझे सिर्फ अपने आप ही मुझे अपने आप ही कहीं जाना है, शॉपिंग करने निकल जाना है, अकेले टाइम स्पेंड करना है, अपनी ग्रूमिंग पे टाइम स्पेंड करना है, विच इज़ फेयर, विच इज़ राइट. बट अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग समवेयर. राइट. But that's me. But I feel I'm very happy when I'm surrounded with people. गुड पीपल्स. Yeah. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अभी जैसे आप इतना बिजी रहते हैं, लाइक आपको सुबह से लेके शाम तक इतना ज़्यादा वर्क रहता है, तो कितना सपोर्ट करते हैं पर्सी आपको? Totally. मैं क्या बोलूँ आपको, अभी इतना सपोर्टिव पार्टनर. जैसे लाइफ पार्टनर जब बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर या अर्धांगिनी बोलते हैं किसी को, है ना? हाँ बिल्कुल. तो what does that mean? It's like, it's a team effort, team work. जब right. दो लोग मिलके, एक दूसरे को साथ दे, सपोर्ट दे, 100% सपोर्ट. he completes me. तभी आप इतना काम भी कर पाते हैं. और वो इतना खुश होता है बिकॉज ही नोज कि मेरे काम को लेकर मैं एक वर्कहॉलिक हूँ नीलू जी. मतलब खून में काम है. हाँ, खून में काम है. 17 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है, हॉबी. बिना काम के नहीं रह सकते. मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे. लाइक शौक था, लोग passion बहुत था. सारी एक्ट्रेसेस या बहुत सारे एक्टर्स को मैंने सुना है कि बोलते कि यार घर चलाना था. मेरी कोई ऐसी घर चलाने वाली बात नहीं थी. बट मेरी जो Passion हॉबी थी, मेरा जो पैशन था, वो मेरा काम बन गया.
एंड करते 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 और एंड पर्सी नोज दैट आई लव माई वर्क. लाइक ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक. वो डीजे है एंड वो अब म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है. तो एनीथिंग टू डू विथ म्यूजिक, you know, he's all into music basically. So अभी हाल ही में उन्होंने एक वेब सीरीज़ की, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की है. सो बहुत सारा म्यूज़िक रिलेटेड वर्क ही डज. बोलने की बात यह है कि जब मैं बाहर होती हूँ और वो घर पे, बिकॉज मोस्टली उनको स्टूडियो में काम होता है या फिर घर पे घर पे होते हैं, तो वो पूरी चीज़ संभाल लेते हैं. Everything A to Z, I don't have to worry. I go with a free mind. I come home with free mind, relax. And when I see I come home, everything is just ready. And sometimes तो वो romantic होके कैंडल वैंडल लगा के ऐसे खाना वाना टेबल पे सेट करके वो तो बहुत ही अच्छा लगता है. तो बहुत खुशी मिल जाती है. तो आई थिंक पार्टनर्स आर सपोज्ड टू बी लाइक दैट. राइट. और हर लड़की की चाहत होती है कि ऐसा ही पार्टनर उसको मिले. बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे जब वो मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि he came in my life when I was like almost 41 की थी मैं. एंड मैं जिंदगी जी चुकी थी बाय देन, in terms of वर्क बोलो, जो भी नाम कमाया, घर था, पैसे थे, नाम शौहरत, व्हाटएवर, जो भी एक डिसेंसी लाइफ थी. जब वो मेरी लाइफ में आए तो he was still building his career, making his career. And like I said, 10 साल छोटे थे मेरे से. So obviously देखा जाए तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ठीक कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. बट वो क्वेश्चंस दिमाग में मतलब आते आते रह गए, बिकॉज ही वॉज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. And like a lot of people asked me that, do you think he's like with you for Del Nas the star, or he's with you for Del Nas the person? Yeah. And I didn't even think twice. I said, he's there with me because he loves me. Right. Del Nas the person. And he's just proved it. मतलब काफ़ी साल हो गए हमें अब रिलेशनशिप को साथ में रहते हुए. एंड he's been brilliant as a partner. And मेरे हिसाब से नीलू जी हर चीज़ ना पैसे के हिसाब से आप नहीं जज कर सकते. राइट. इंसान अच्छा होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि for me that's the last thing I would think. People might say I'm a fool, but that's the last thing I think about. Because for me back then also and now also, that's the last thing. It's not important for me. पैसा मैं खुद कमा लेती हूँ. मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है. मुझे प्यार चाहिए था लाइफ में, जो मुझे पर्सी ने दिया. Right. I just feel that the partnership has to be wonderful. Right. And best thing is आप as a person जब आप change ना हो. अगर मैं आपके साथ हूँ और मैं बोलूँ मुझे लाल कलर पसंद नहीं, मुझे झुमके पसंद नहीं है, मुझे लाल लिपस्टिक पसंद नहीं है, मुझे ये बाल का कलर पसंद नहीं है, तुम ये जूते क्यों ऐसे पहने, तुमने ये क्यों पहना है, मुझे तो ग्रीन पसंद है, तुम ग्रीन ही पहनो, तो फिर वो प्यार नहीं है. तो वो बात नहीं है. व्हाट आई मीन इज कि आपको जैसे आप हो उसको वैसे ही आपको एक इंसान एक्सेप्ट करता है. तो लाइफ इज जस्ट ब्यूटिफुल. आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस. मैं अगर बकवास भी कभी बोल देती हूँ तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सी क्या बोलेगा,
कभी एक बेवकूफ मोमेंट भी हो जाता है ना लाइफ में, जब वो आप है। जब आप Right. एक मस्ती वाली चीज मस्ती बोल वाली, देते हो या समथिंग स्टूपिड, समथिंग वियर्ड. राइट But you can do that with your partner. You can be absurd, you can be weird, you can be whacked out with your partner because you know he'll not judge you. राइट राइट वो रिलेशनशिप ही सबसे लंबा चलता है. Exactly. And I am myself. This is me. राइट रिलेशनशिप को चलाने से पहले फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है. Like Percy is a very, मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही क्वाइट, ठंडा, मतलब he'll just sit in one place and keep watching. पार्टी में भी he'll not like, if we are going somewhere and if he does not know the crowd or people around, he just sit in one place and he'll just keep observing, staring, मतलब looking around. He'll not speak much. वो बस एक observe करते रहेंगे. I'm the one who will go kach 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 kach. But that's the beauty. राइट That's the beauty. ब्यूटी I will let him be the way he is and he will let me be the way I am. यस हम एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करते. एंड वो बहुत साल पहले एक शो आया था, पावर कपल. जब हमारा रिश्ता नया नया था, तब हमें पता नहीं अचानक से एक शो मिल गया था, पावर कपल, जो काफ़ी कम लोगों ने देखा बिकॉज बहुत आया और गया ऐसा वाला शो था. बट येस, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी टुगेदर एंड we were in Goa with other couples and it was a reality show and it was a damn good, very well made show about couples and their adventure and how much can they do for each other for love. So task दिए जाते थे और एक दूसरे को कितना जानते पहचानते, and everybody could just gauge that we were so much together as a team. And there was so much love and there was so much understanding. And यही था, मैं बकबक करती थी, मैं बहुत सारा रियलिटी कंटेंट देती थी, वो चुप रहता था और वो सिर्फ टास्क करता था और मैं सिर्फ बोलती थी. And that was the combination and that was the beauty. And that was what people liked. राइट So कहने का मतलब ये है कि भाई आप, जैसे the हो, most important thing in a relationship is to not change. Try and change the other person. यू आर राइट. वैसा अगर हो जाए तो सारे रिलेशंस परफेक्ट हो जाए. वो सोच एक्चुअली लोगों को लानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आपने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया. तो लोगों को अगर समझ में आ जाए तो बहुत रिलेशंस बेटर हो सकते हैं जो आज सफ़र कर रहे हैं. Yeah, and I think नीलू जी, every couple ना वो हम हमेशा लाइक कभी कुछ किसी के साथ हो गया, जैसे अगर कोई साथ में भी है या कोई साथ में नहीं है या कोई सेपरेशन की बात चल रही है ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में, तो हम जज करने लगते हैं. बट only those two people know what exactly is happening and where they stand in their relationship. राइट A lot of people, in fact ये जब पावर कपल की बात निकली तो मैं बोलती हूँ, पूरे शो में हमें इतना कन्विंस किया गया कि आप लोग शादी क्यों नहीं करते, आप लोग शादी क्यों नहीं करते, आप लोग बट ओनली वी नो. यस मुझे फर्स्ट डे से, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने शादी नहीं की है तो मुझे एक लाइसेंस मिल गया है टू लुक अराउंड. You got my point. यस 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 We are committed like husband wife only. Today if I want I can go home, sign a paper and we are done. हो गई शादी. इतना ही है बस. बट मेरा हमेशा से एक सुपरस्टिशन रहा है कि भाई हम दोनों ने करके तो देख ली. वी बोथ वेंट थ्रू अ सर्टन फेज इन लाइफ. वी बोथ गॉट डिवोर्स्ड. नाउ आई डोंट वांट टू जिंक्स दिस. इतने ब्यूटिफुल रिश्ते को जिंक्स नहीं करना है मुझे डर लगता है. मुझे एंड पहले दिन से ये मेरा स्टैंड रहा है. आप मानोगे नहीं,
उसके बाद जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से मिली हूँ, कोई टैरो कार्ड रीडर से मिली हूँ, मुझे बहुत शौक है ये सब करना, टैरो रीडर से मिली हूँ, एस्ट्रोलॉजर से मिली हूँ, जिन जिन लोगों के पास गई हूँ, कुंडली दिखाई है या बात की है या उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई है, उन्होंने उनके सामने, पर्सी के सामने एक ही चीज़ बोली है, डोंट गेट मैरिड, यू आर वंडरफुल द वे यू ऑल आर। एंड दिस आई हैड नेवर थॉट कि ये चेन ऑफ पीपल विल से दिस। राइट। ये तो मेरे दिल में था कि हाँ यार ठीक है ना, हम ऐसे भी खुशी है, ऐसा क्या है। एंड यू नीड टू बी कमिटेड फ्रॉम ईयर एंड ईयर, यू कांट, ये कमिटमेंट हो गया, लेकिन कितने लोग ये कमिटमेंट करके भी बहुत सारी चीजें करते हैं भाई, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कमिटमेंट करके आप दुनिया जहां की मस्ती ले लो। कमिटमेंट हैज टू बी फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम योर, मन से, दिल से, एंड वो हमने कमिट एक दूसरे को कर दिया है। सही। सो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे शादी नहीं तो इनको तो मस्ती है, ये तो यार बट नीदर पर्सी और नॉर मी, वी बिन टुगेदर सिंस 2012 2013, काफी साल हो गए भाई, अप्रॉक्स 10-11 साल हो चुके हैं। मोर देन दैट। 12। Relationship and love and togetherness and साथ, ये सारी चीज़ and commitment is all दिल से, मन से, पेपर पे साइन करने से नहीं होता है। जैसे there's so many couples I've known, I mean so many couples in and around, they are still married but they're mentally not together. They're married for various reasons. Some may be married for children, some could be married for the security, some, most of the women, they like to remain married. Most of the women are lazy because there's so much work. हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। जो भी है, मतलब डिवोर्स कोई छोटी बात नहीं होती। डिवोर्स के बाद इतना कुछ होता है जो आप आप सोच भी नहीं सकते। एक नाम चेंज करने के लिए आपको इतनी भागम दौड़ी करनी पड़ती है। सो पीपल गेट जिटरी कि अरे यार रहो ना आराम से, अभी क्या इतने साल गुजार लिए और इतने साल। दैट्स द एटीट्यूड। राइट। तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप उसे कैसे संवारते हो। आप झूठ की बुनियाद पे रहना चाहते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप झूठ दुनिया के सामने, दुनिया को, टुडे आई मे से अ स्टोरी टू यू एंड आई मे कन्विंस यू, बट व्हेन आई गो होम आई लुक इनटू द मिरर एंड टॉक टू माई सेल्फ एंड आई विल सी अ ट्रूथफुल डेलनाज और अ डेलनाज हु स्पोकन लाइज। राइट। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल। खुद को क्या बेवकूफ बनाना। आप दुनिया को बना लो, लेकिन आप जब आप मिरर में आपके सामने आप बात कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि यार हाँ यार मैंने एक साफ सुथरी सच्ची जिंदगी जी है, जो मैंने फील किया, मेरा कॉन्शियस क्लियर है। बस आज रात को नींद अच्छी आएगी। बिल्कुल परफेक्ट। बिकॉज जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है और आप कर रहे हो, तो नींद तो आएगी। जैसे कि आज आपने बहुत सारी टिप्स बताई एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और ये सारी चीज़ें अगर लोगों को समझ में आ जाएं तो आपको क्या लगता है? जो मैंने बोला है, आई गेस इट विल ओनली बेनिफिट पीपल। आई गेस अगर रिलेशनशिप्स की अगर बात करो तो सारे प्लस 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 ही बोले मैंने। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो होता है ना कि एक चीज़ आप फेस कर चुके हो और आपने उसे ठीक भी किया, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? या बट फॉर दैट नीलू जी, वन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट अपने आप से, राइट, ट्रूथफुल, एंड इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि अपने
आप खड़े हो के आप बोल सकते हो. बिल्कुल. एंड अगेन इट इज़ नॉट अबाउट बहुत सारे लोग यहाँ जो हमें देख रहे होंगे वो अरे टेलर से सेलिब्रिटी है ना, वो तो एक्ट्रेस है, वो बोल सकती है, उसमें इतनी हिम्मत आ गई है. वो नहीं है. आप जहाँ भी हो, इवन इफ यू आर डूइंग, इवन इफ यू आर अ टीचर और अ बैंकर और anywhere, I guess if I was in any other profession also, but ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ट्रूथफुल रहना पड़ेगा, और आपके अंदर इमेंस स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू टेक योर ओन डिसीजंस इन लाइफ राइट. एंड टू स्टैंड बाय देम. तो आज बहुत सारा मोटिवेट आपने लोगों को किया, तो अगर ये चीज़ बरकरार रहेगी तो रिजल्ट्स लोगों के अंदर एक्सीलेंट आने वाले हैं. थैंक यू. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, नीलू जी. कमिंग Thank फॉर you. दिस पॉडकास्ट. Thank मैं you. यही चाहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से लोग सीखें और उस चीज़ को करें और समझें. Thank you. Thank you Thank so you. much. I Thank you. enjoyed thoroughly. थैंक यू.